नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनावों के समय ही अपने चाचा शिवपाल यादव याद आते हैं और चुनाव के बाद वह उनसे दूरी बना लेते हैं। इस साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने न सिर्फ शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ गठबंधन किया, बल्कि शिवपाल को सपा के टिकट पर ही विधानसभा का चुनाव लड़वाया। लेकिन चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं रहे तो विधायक दल की बैठक में शिवपाल को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इसके बाद भी लगातार शिवपाल सिंह यादव को अपमानित किया गया। लेकिन अब मैनपुरी में संसदीय सीट पर उपचुनाव होना है और चूंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विरासत पर अधिकार का सवाल है, तो अखिलेश ने अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को यहां से सपा उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बीजेपी ने यहां से मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है, तो अखिलेश को लग रहा है कि कहीं आजमगढ़ और रामपुर जैसी हालत मैनपुरी में ना हो जाए। इसीलिए अखिलेश को ऐन चुनावी मौके पर एक बार फिर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की याद आई है। गुरुवार को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद मांगा। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नेताजी और घर के बड़ों के अलावा मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही अपनी, डिंपल, शिवपाल यादव और उनके पुत्र आदित्य यादव की एक तस्वीर भी ट्वीट की। इससे पहले मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बनने के अगले दिन ही शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को जीत दिलाने का आह्वान किया था। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। शिवपाल का मैनपुरी के लोगों के साथ करीबी नाता है। मुलायम सिंह यादव के समय में भी उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शिवपाल ही उनके प्रतिनिधि के रूप में जाया करते थे। शिवपाल यादव का डिंपल के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतरना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने इस सीट से रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कभी शिवपाल यादव के करीबी सहयोगी थे। अब देखना होगा कि जनता शिवपाल की बहू को चुनती है या उनके शिष्य को। हम आपको यह भी बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर लंबे समय से सपा का ही कब्जा है। इस सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान 5 दिसंबर को होगा और नतीजे की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। बहरहाल, जहां सपा इस सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी जीत के लिए जी जान एक कर दिया है। मोदी जी और आदरणीय योगी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे श्री रघुराज शाक्य जी की लोकप्रियता है, हमारे पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता है कि जिसके कारण से उनको ये खबर लग गई है, खलबली मच गई है, कमल खिल रहा है, साइकिल पंचर हो गई है। अब खंड खंड करने का काम मैनपुरी की जनता कर। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ हरा दिया, रामपुर हरा दिया, गोला में हरा दिया और मैनपुरी में हराने जा रही। रामपुर जो आजम खां जी की विधानसभा है उसमें हराने जा रही है। खतौली जो हम जीते थे उसको जीतने जा रहे हैं। जो अवैध कब्जे, यहाँ बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, गुंडागर्दी से, अराजकता से, माफियागिरी से, उस माफियागिरी से, अराजकता से, गुंडागर्दी से मैनपुरी लोकसभा मुक्त होगा। और हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, ये तो रघुराज शाक्य हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कामों के आधार पर और जिस प्रकार से जनता में उनका जो विश्वास है उस आधार पर चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी से इस बार वंशवाद की समाप्ति होगी, कमल खिलेगा। डिंपल जी को आपने ही चुनाव हराया है अभी पिछली लोकसभा में, कैसा अनुभव रहा है डिंपल जी के साथ चुनाव लड़ने का? देखो, चुनाव डिंपल जी को मैंने नहीं हराया, चुनाव डिंपल जी को कन्नौज की जनता ने हराया। और डिंपल जी क्या ये लोकतंत्र में ये परिवारवाद, ये वंशवाद के विरोध की शुरुआत जो कन्नौज से हुई थी, मुझे लगता है उसकी हवा बड़ी तेजी से मैनपुरी में इस बार बह रही है और मैनपुरी में भी इस बार वंशवाद की समाप्ति होगी। क्या लग रहा है, रघुराज शाक्य उसी पार्टी के सदस्य भी रहे हैं पहले, तो कैसी टक्कर दे पाएंगे डिंपल यादव को? देखो, रघुराज शाक्य जैसा कि अपने आप को नेताजी का शिष्य बताते हैं, तो यहाँ के ऊपर कि नेताजी की विरासत किसको जाएगी? भाई, नेताजी को नेता कोई उनके बेटे ने नहीं बनाया, उनके परिवार ने नहीं बनाया। नेताजी को तो उनको नेता ऐसे लोगों ने बनाया, रघुराज शाक्य जैसे लोगों ने। तो आज जनता उनको क्यों नहीं चुनेगी? तो ये कारण है कि निश्चित रूप से इस बार की जनता वंशवाद के खिलाफ अपने ही बीच से निकले एक आम आदमी को यहाँ से सांसद चुनेगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।